तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमारे किसी सैनिक की नहीं गई जान, ना ही कोई गंभीर जख्मी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में तवांग में 9 दिसंबर 2022 की रात में हुई झड़प के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन की पीएलए सेना ने एलएसी पर तवांग सेक्टर में यथास्थिति में एक तरफा बदलाव की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने उन्हें वापस जाने पर मजबूर किया। झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं। उन्होंने किसी भारतीय सैनिक की मृत्यु से साफ इनकार किया। मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, राजनीतिक नेतृत्व के मामले में विफल पीएम चीन का नाम लेने से डरते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक नेतृत्व के मामले में नाकाम साबित हो रहे हैं। 9 तारीख को ये झड़प होती है और आप संसद में आज बताते हैं। अगर मीडिया इस पर बात नहीं करती तो फिर आप तो खामोश बैठ जाते। ये सब इनकी नाकामी है। आप हम सभी को उस जगह पर लेकर जाइए। देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। व्यापार संतुलन के बाद भी हमारी सेना मार खा रही है। चीन हमारी जमीन में घुसता हुआ जा रहा है। क्या आप लोग नहीं जानते कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले क्या कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा? कितना झूठ ये सरकार बोलेगी। देश को प्रधानमंत्री ने सच नहीं बताया और अभी भी डेप्सांग और डेमचाक चीन के पास है। अभी भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में चीन के पास है। ये जो 9 तारीख को वाक़या हुआ अरुणाचल प्रदेश में और 12 को रात में मालूम होता है, वो ट्रिब्यून अखबार और फिर विजेता सिंह हिंदू में रिपोर्ट करती है। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं, आप बताएंगे नहीं। आप पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं डरते हैं। लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का एमपी कह रहा अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो
प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। आभूषण कारोबारी से 50 लाख के सोने के आभूषण की डकैती के मामले में शादरा जिला के स्पेशल स्टाफ ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले क्राइम ब्रांच भी इस डकैती में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गाजियाबाद निवासी राकेश विजय यादव, पप्पू और दिल्ली के निवासी दिनेश के तौर पर हुई है। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल हुंडई कार, एक मोटरसाइकिल, 36,000 कैश, 8 मोबाइल फोन और एक पिस्टल बरामद हुई है। डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने बताया कि 1 दिसंबर को आभूषण कारोबारी विकास मेहरा के साथ गीता कॉलोनी इलाके में लूटपाट हुई थी। डीसीपी ने कहा कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये जो लूट है 900 ग्राम्स का जो गोल्ड है जो हुआ है 1 तारीख दिसंबर शाम को 7 बजे के बाद 7:30 बजे के आसपास जो हुई थी, जो गीता कॉलोनी पुल के पास। ये हमारा जो विक्टिम है ये पुच्छा महाजनी चांदनी चौक में ज्वेलरी का दुकान है, वहाँ से ये 900 ग्राम का जो गोल्ड लेकर अपना घर जा रहा था। तिरामीन का घर है। इनको वहाँ से 2 मोटरसाइकिल में, एक मोटरसाइकिल में 2 बंदे, दूसरी मोटरसाइकिल में 3 बंदे, जिन्होंने वहाँ से फॉलो करते करते जैसे यमुना पुल जो क्रॉस किए हैं गीता कॉलोनी पुल की तरफ, इन्होंने वहाँ जो आगे वाला मोटरसाइकिल इनको सामने करके फिर पिस्टल निकाल धमकाया। फिर जैसे इन्होंने गाड़ी रोका, पीछे से और एक मोटरसाइकिल में 3 जन आए। फिर इनका जो गोल्ड है उसको लेके भागे, फरार हो गए। उसके बाद जैसे PCR कॉल इन्होंने किए, उसमें तुरंत SHO, ACP, DCP सब मौके पे पहुँच के जो अपना जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की, इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हमने तुरंत जो मुकदमा दर्ज किए। उसके बाद अपना जो मल्टीपल टीम हमने बनाया, एक गीता कॉलोनी SHO के अंडर में क्रैक टीम, इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किए। हमने स्पेशल स्टाफ को भी हमने रोपिंग किए हैं। साइड बाई साइड जो दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच, इन्होंने भी अपना इन्वेस्टिगेशन चालू की है। इसमें काफ़ी जो हम मेहनत करके CCTV फुटेज, टेक्निकल जो मोबाइल डेटा एनालिसिस, बाकी सारे जो हम करके फाइनली जो हम कल 4 जन को हमने प्रेजेंट किए हैं। जो इसमें 2 बंदे जो मास्टरमाइंड है, मेन जिन्होंने प्लान किए हैं ये इंसिडेंट को, उनको भी हमने पकड़ लिया है। दूसरा जो एक आगे वाला मोटरसाइकिल में जो गाड़ी को रोका, पिस्टल दिखाकर जो धमकी दी है, वो दोनों बंदे को भी पकड़ लिया है। उसके अलावा जो पीछे वाला जो मोटरसाइकिल में 3 में 2 जो मास्टरमाइंड है वो I-10 गाड़ी पे था, वो I-10 भी हमने बरामद किए हैं। जो मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल भी हमने बरामद की है। 2 देसी पिस्टल वो भी बरामद किए। इन्होंने जो इसी पैसा से 4 नया मोबाइल खरीदा, वो भी हमने रिकवर किया। इसके अलावा 36,000 पैसा भी हमने रिकवर किए हैं। सर टोटल कितने CCTV फुटेज खंगाले गए हैं सर इस पूरे केस में? हमने 100 से ज़्यादा हमने CCTV फुटेज हमने चेक किए हैं। उसमें कई जगह पे बढ़िया फुटेज मिली थी। जो नंबर प्लेट इन्होंने लगाया वो नंबर फर्जी नंबर प्लेट था, उसकी वजह से मोटरसाइकिल के थ्रू हम करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि इन्होंने फर्जी नंबर प्लेट लगाया था। बाकी हम और कई जगह पे हमने CCTV निकाल के काफ़ी मेहनत जो इनको हमने रूट बनाया, ये कहाँ से आया, जाने वाला रास्ता हमें मुश्किल था, इसलिए हमने कौन सी जगह से आए उसको हम पीछा करके हम बोगरा तक पहुंच गई थी। फिर बेसिकली जो मास्टरमाइंड्स है ये सारे बोगरा का रहने वाला है। इसमें जो प्लान ये पूरा बनाया इन्होंने, जो एक नवीन है वो मेन जो रिसीवर है वो अभी फरार है, उनके पास सारे जो गोल्ड हैं वो हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।